टेलीकॉम की तरफ से सभी वसई विरार भाईंदर और विरार के डीलर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप लोगों ने अपना अमूल्य वक्त दे के यहाँ आने का जो कष्ट उठाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हिरेन को तो कहना चाहता हूँ कि वो राजीव वर्मा सर का फूलों का गुलदस्ता देके स्वागत और मुलाजिम पहले अभी उनका नाम मुंबई रहता है। मुलाजिम सर देखो और राजीव सर और मुलाजी सर को मैं कहना चाहता हूँ कि इसी तरह की ग्रांड पार्टी सभी डीलरों के साथ थाईलैंड में भी की जाए और सबको याद रहे ऐसी पार्टी की जाए। और चाहता हूँ यहाँ के हर एक डीलर कोशिश करें कि हमारे साथ थाईलैंड आए और 5 दिन इससे भी जबरदस्त पार्टी और पार्टी अभी चालू होगी। ये थोड़ा लेट हुआ उसके लिए आप सबको सॉरी। अभी मैं राजीव वर्मा सर को बोलता हूँ कि आप स्टेज लीजिए और आगे का प्रोग्राम जारी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं विनिया और फ्यूचर टेक की ओर से आप सभी डीलर दोस्तों का इस डीलर मीट में जो कि हमने आज मीरा रोड टू विरार टेरिटरी के लिए आज डिस्ट्रीब्यूटर आने टेलीकॉम इनके थ्रू जो हमने ऑर्गेनाइज की है इसमें मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे कि नॉर्मली अपनी इंडस्ट्री में होता है, आप कुछ भी टाइम इनविटेशन कार्ड में लिखिए वो मोर और लेस टाइमिंग जो है 8:30 और 9 का ही फिक्स है। तो जो भी हम लोग प्लान करते हैं उसके पहले का वो या तो उसको शॉर्टकट में पहले कर दिया जाए तो उसको बिकम्स अ पार्ट ऑफ द डीलर मीट, अदरवाइज वो रह जाता है। तो थैंकफुली आज आप लोग जो लोग पहले आए थे उनको हमारे जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो आप लोगों में से मेरे ख्याल से कई लोगों ने आज देखा है। इसके अलावा जो अपनी टीवी की रेंज है जो आपके सामने रखी हुई है इधर, तो इसका भी आपको डिस्प्ले देखने का और कुछ फीचर समझने का मौका मिला है। ऑफकोर्स हमारी जो टीम है वो तो आपके साथ हमेशा इंटरैक्ट करती ही रहेगी। ऑलरेडी उन्होंने इंटरैक्शन किया हुआ है ब्रांड को लेकर के और प्रोडक्ट को लेकर के, पर आज अच्छा मौका है क्योंकि आज हमारी फैक्ट्री की टीम, सर्विस की टीम और जो सीनियर टीम है सेल्स एंड मार्केटिंग की वो यहाँ आज मौजूद है। तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आप जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में या हमारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में, वो आप पूछ सकते हैं, फ्रीली इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये फ्रेंडली एटमॉस्फियर है जिसमें हम लोग आपस में मिल करके एक दूसरे को समझना और ब्रांड और प्रोडक्ट और फ्यूचर प्लान्स के बारे में, जिसमें कि आप लोगों का क्या बेनिफिट है वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो वो आप फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रीली इंटरैक्ट कर सकते हैं। हमने एक शॉर्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन बनाया है अपनी कंपनी का और विनिया ब्रांड के लिए। तो हम लोग आपको एक शॉर्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन अभी आपको दिखाते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन हमने बनाया है ये बेसिकली कंपनी के बारे में, मार्केट के बारे में, ब्रांड प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी एक डिटेल प्रेजेंटेशन है। मैं आपको शॉर्ट में, बिकॉज अपने पास इतना टाइम नहीं होगा कि हर चीज़ के ऊपर ज़्यादा गौर से हम लोग डिटेलिंग में जा सके, तो आपको ब्रीफ में बताता हूँ।
मेनली कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, आप लोग जानते हैं कि हम लोग फ्यूचर टेक इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले देवू ब्रांड कर रहे थे। देवू इलेक्ट्रॉनिक्स हैज बीन टेकन ओवर बाय विनिया इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हमारी टीम ने आपको कम्युनिकेट किया। हमारे जितने भी कम्युनिकेशन के माध्यम है, जो भी साधन है, जैसे कि हमारा ब्रोशर है, ब्रोशर में भी हमने क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ भी आपको बैकड्रॉप में भी लिखा हुआ मिलेगा, और इसके साथ में हमने यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ विनिया भी दी हुई है, जिसपे आपको क्लियर हो जाएगा कि विनिया हैज टेकन ओवर देवू इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले ब्रांड होता था देवू, बाद में वो कंपनी हो गई विनिया देवू, और अभी फाइनली विनिया हैज डिसाइडेड कि उनको विनिया ब्रांड ही प्रमोट करना है, तो इसकी वजह से ब्रांड भी अभी विनिया हो गई। शुरुआत में अभी हम लोग विनिया में एलईडी टीवी से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी कोर मैनेजमेंट टीम है, जैसे कि आज हमारे जो 3-4 लोग हैं वो आज यहाँ मौजूद नहीं है। ये कंपनी का जो विजन है, टू cater the growing LED TV and appliances market in India for in Vinia brand, of course, to establish Vinia brand LED TV and appliances in India and to increase the market share and brand equity of Vinia in India. ये हमारी कंपनी के बारे में है। स्काई एंड फ्यूचर जो ग्रुप है, it was incorporated in 1999। तो जितने लोग यहाँ पे मौजूद है, एटलीस्ट उनको इतना तो पता है कि भाई हम लोग काफ़ी साल से इस इंडस्ट्री में हैं, और इस इंडस्ट्री से दूसरे ब्रांडों में हम लोग पहले भी जुड़े रहे हैं। हमारे स्ट्रेंथ क्या है, ये ब्रीफली यहाँ बता रहे हैं हम लोग कि भाई हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 150 मैन ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ टीम, एज अ सीनियर मैनेजमेंट टीम की बात कर रहा हूँ। वेदर इट इज एलईडी टीवी, अप्लायंसेस, मतलब लार्ज होम अप्लायंसेस, और ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन के अलावा जो ऑफलाइन सेल्स है, इसका जो एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग का, ये भी बहुत वास्ट एक्सपीरियंस हम लोगों को है। इसके अलावा जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रेंथ है, वो क्योंकि हमारी फैक्ट्री भिवंडी में है, तो दैट इज क्लोज टू नावा शेवा पोर्ट। इट इज ऑल्सो लॉजिस्टिक हब, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर भरपूर है अपने मुंबई में और थाने एरिया में। तो these are the strengths that we have। करंट लाइनअप जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे बताया मैंने आपको कि एलईडी टीवी पे भी फोकस होगा फॉर द फर्स्ट ईयर एंड फॉलोड बाय द अदर प्रोडक्ट्स। प्रोजेक्टेड टर्नओवर जो हमारा है इस साल का वो है 200 करोड़, जिसको कि हम अचीव करेंगे थ्रू 3 डिफरेंट चैनल्स, जिसमें कि मेनली तो होगा जो अपना ऑफलाइन सेल्स है, थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रू रिटेल, और इसके अलावा वी आर प्लानिंग अ फ्यू ब्रांड शॉप, जिसमें कि एक हमारा लालिंगटन रोड में ऑलरेडी है। और सो फार अभी तक हम लोगों ने ऑनलाइन में ना ही पहले रिव्यू डाला था, ना ही अभी हम इमीडिएटली विनिया में प्लान कर रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि जो हमारा, जैसे कि आपने देखा, हमारा जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर है या टारगेट है 200 करोड़ का, वो हम समझते हैं कि आप लोगों के थ्रू कन्वेंशनल रिटेल चैनल एंड अवर ब्रांड शॉप वी कैन वेरी इजीली अचीव इट। इसके पीछे स्ट्रेटेजिक रीजंस है। इसमें मतलब काफ़ी लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग व्यूज़ है कि आप ऑनलाइन डालिए या लार्ज फॉर्मेट रिटेल को भी माल दीजिए, तो उससे ब्रांड की अवेलेबिलिटी, ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है। नो डाउट, डेफिनेटली बढ़ती है, बट उसमें एक चीज़ हमने देखा है कि अगर इनिशियली अगर आप इस तरीके से करोगे, तो जो आप जैसे डीलर्स है मार्केट में, जो कन्वेंशनल डीलर जिसको हम बोलते हैं ऑफलाइन में, उनको काफ़ी फाइट करना पड़ता है विद इन द ब्रांड टू अर्न मार्जिन्स। इतना आसान नहीं होता आपको मार्जिन कमाना
जब ये ब्रांड वाइडली अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन और लार्ज फॉर्मेट में। इस वजह से एज ए स्ट्रेटेजी हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अगर हम लोगों ने जो टारगेट सेट किए अपने लिए, जो कि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत इजीली मीट होने चाहिए थ्रू द कन्वेंशनल रिटेल नेटवर्क, जब तक ये होता रहेगा हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि ऑनलाइन पे हम ब्रांड क्रिएट करें या लार्ज फॉर्मेट पे क्रिएट करें। और ये ही मैं समझता हूँ कि आज पिछले 4 साल में जो हमने एक्सपीरियंस किया है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ हमारा बिजनेस ग्रो ही हुआ है और ग्रो होता जा रहा है। और यही कॉन्फिडेंस हमें आज भी है और यही अश्योरेंस हम आप सभी को भी देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका मार्जिन विल बी डेफिनेटली बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग इन अदर बिग ब्रांड्स। दूसरा, आपको जो एडवांटेज विनिया ब्रांड में जो कि पहले देवू में भी था वो ये है कि आपके जो दूसरे मार्केट में जो 2 लीडिंग ब्रांड्स हैं सैमसंग और एलजी, उनके कंपैरिजन में अगर आपको तीसरा एक कोरियन ब्रांड मिलता है जिसकी क्वालिटी, सर्विस, फीचर्स कस्टमर के लिए अप्रोप्रिएट है, आपको बेचने में दिक्कत नहीं होगी, आपको प्राइस कमांड करने में भी वो रिलेटिवली आसान होता है एज कम्पेयर टू अदर नॉन कोरियन ब्रांड में कर रहा हूँ। इस वजह से जो है मार्जिन, बिकॉज हम लोग का बजाज फाइनेंस के साथ टाई अप है और कंज्यूमर फाइनेंस, तो हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती है उसमें हमको समझ में आता है कि क्या प्राइस में हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, एंड कस्टमर को किस प्राइस में प्रोडक्ट बिक रहा है, ये हमें डिटेल्स आती है। तो उससे हमें पता चलता है कि जो लोग इसके ऊपर मेहनत करते हैं उनको मार्जिन कमाने में रिलेटिवली आसानी होती है और इस ब्रांड को कस्टमर देने के लिए तैयार है। कहने का मतलब, अगर आपके पास एक कोरियन ब्रांड है जो कि आप अदर 2 कोरियन कॉम्पिटिटर से कंपेयर करके बेचते हो तो उसमें आपको बहुत रिलेटिवली आसानी होगी। रिगार्डिंग विनिया ब्रांड, आपको ऑडियो विजुअल में हम आपको दिखाएंगे कि विनिया ब्रांड की कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है। आज कोरिया में वन ऑफ द टॉप 3 ब्रांड्स और वर्ल्ड वाइड विनिया ब्रांड इज प्रेजेंट इन मोर देन 120 कंट्रीज। इट इज प्रेजेंट इन मोर देन 120 कंट्रीज ऑलरेडी इन विनिया ब्रांड इटसेल्फ। पहले विनिया में भी था और देवू में भी था, अभी ओनली विनिया ब्रांड इट इज प्रेजेंट इन मोर देन 120 कंट्रीज। दूसरा, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है और स्ट्रेंथ है, ये भी एज कंपेयर टू अदर मेजर कोरियन ब्रांड्स बहुत अच्छी है और उनसे भी सुपीरियर है, बिकॉज दे आर ऑल्सो सप्लाइंग टू ब्रांड्स लाइक एलजी, वेरी एडवांस प्रोडक्ट इन अप्लायंसेस। तीसरा, 4 अलग-अलग कंट्रीज में भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। कोरिया, अमेरिका के लिए इन्होंने मेक्सिको में रखा है, ऑफकोर्स चाइना में भी है और थाईलैंड में। तो जो लोग बोल रहे थे कि थाईलैंड जाना है, पार्टी करनी है, वो बहुत वेरी मच पॉसिबल है। वो इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल विजिट भी हो जाएगी। तो ये हमारा जो स्ट्रेंथ है विनिया ब्रांड का, इस पे आप लोगों को काम करने में हमें लगता है कि बहुत आसानी और मज़ा आना चाहिए। हम लोग आपका बाकी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी, फीचर्स, सर्विस, इट विल बी एट पार विद एनी लीडिंग ब्रांड, वो हमारा मोटो है। और साथ साथ में हम ये, जैसे मैंने आपको समझाया अभी, साथ साथ में हम लोग स्ट्रेटेजिकली इस चीज़ को देखते हैं कि आप लोगों की मार्जिन ऑल्सो आर प्रोटेक्टेड व्हेन इट कम्स टू एज कंपेयर टू अदर ब्रांड, बिकॉज वी आर deliberately not putting it online and deliberately not giving it to large format retail. ये हमारे एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, कहाँ का हम लोग प्रेजेंट है। एलईडी मार्केट का करंट सिनेरियो, मैं मिस्टर सतीश कुलाती जो हमारे डायरेक्टर हैं और इस इंडस्ट्री के एक वेटरन हैं रिगार्डिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री, वो एक तरह से
उनके पास जो नॉलेज है वो सारे अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज है, तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि इसके बारे में वो ब्रीफली आपको बताएं। राजीव थैंक यू और डियर फ्रेंड्स वेलकम। मुझे इस इंडस्ट्री में करीब 30 साल हो गए, 30-35 साल, 35 साल इस इंडस्ट्री में, इस एरिया में कर रहा हूँ। मुझे खाली पुराना एक गुरु भी दिखा जो धुरी साहब के साथ था, एंड आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर मीटिंग कि उस समय ही वॉज लाइक एम्प्लॉय लाइक मी, बट नाउ इज बिकम ओनर ऑफ द 5 स्टोर्स। मैं वही का वही रह गया और 5 स्टोर के मालिक बन गए। मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ। एंड उस समय क्या था कि कुल मिला के, मैंने आज तो मैं देखता हूँ इतनी बड़ी गैदरिंग हो गई है, और उस समय कुल मिला के 10 या 15 ही दुकानें थी, और नाला सोपारा में उस समय मुझे लगता है कि पहली दुकान शांताराम मुर्गी खुली थी। फिलहाल में तो बड़ी मुश्किल से वही माई रेडियो वगैरह कुछ थे, सो एक और एक मीरा रोड वाले बैंकर वाले अशोक राज, यही कुछ गिने चुने आदमी थे। बट अब ऐसा लग रहा है कि आज देख के मुझे बड़ा आनंद आया कि मार्केट यहाँ ग्रो कर रहा है, एंड सब नए फेसेस दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों की तो उम्र मेरी एक्सपीरियंस से भी कम है, कुछ लोग 20 साल के, कितना साल के 40 क्या क्या बोल रहे? 25 ग्रेट। तो मेरे एक्सपीरियंस से ये है, मैंने कम लोग यंग लोग यहाँ पे हैं, और उस अब टीवी का जो मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि शराब पीने का टाइम हो गया। मैं छोटा छोटा वो आपको ये बताऊँगा। आपने कुछ लोगों ने टीवी का मार्केट देखा होगा, वो पहले गोल टीवी थी, राउंड टीवी, वो धीरे धीरे निकल के LCD पे आया, और LCD के बाद LED टीवी आ गए। पहले बहुत बड़ा टीवी होता था, 32 इंच का होता था, 32 इंच, तो उसके बड़ा होता ही नहीं था, 32 इंच का गोल टीवी। और उस समय वो गोल टीवी पूरी करीब किसी आप लोगों ने किसी ने बेचा होगा तो 40-45 हज़ार के हैं, तो 40 या 45 हज़ार के इसमें रहा होगा। तो अब सारा चेंज हो गया टीवी का। अब आप ये 5 साल के बाद आप एक टीवी का मार्केट देखोगे तो इसकी जगह एक्टिव LED आ जाएगा। जो LED है वो एक नई तरीके से मिलेंगे। जो वो एक्टिव LED क्या है, जो आजकल आप होर्डिंग देख रहे हो ना कोई कहीं, उसी तरह के होर्डिंग रहेंगे, और आप अपना टीवी अपने हिसाब से अपने घर में बनवा सकते हो कि भाई मेरे को 4x4 का टीवी बनाना है, 5x4 का, वो खाली उसमें 4K 2K और 8K इस तरह से। तो हो सकता है कि मेरे को 10x10 का टीवी बनाना है घर में, ये आपको 3 या 4 साल, आज जैसे होर्डिंग बन रहे हैं वैसे घर में टीवी बनने शुरू हुए हैं। तो आप लोग उस समय आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा। उस समय आपके ऐसे 4 या 5 मॉड्यूल होंगे कि भाई जैसे इसमें भी 32 इंच का, तो उसमें होगा भाई 1.9 पिक्सल, 2 पिक्सल, 0.6 पिक्सल, मैंने छोटा बड़ा छोटा जो LED ये आ जाएगा। आज कई छोटे छोटे दुकानों पे LED बिक रही है, जो बाहर बोर्ड के लिए लगती है, वही टीवी ट्रेंड आ गया है, वो आपके घर में आ जाएगा, और इट विल बी ग्रेट रिवोल्यूशन। तो आप उस सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिए माइंड में कि अभी से अगर आप लोगों ने वो काम शुरू कर दिया तो वो आप जो पहला आगे जाएगा वो सक्सेसफुल होगा। और जो अभी जितने यंग उसमें कई चीज़ें होंगी, आप उसमें टीवी भी देख सकते हो, कुछ लोग घर में मूवी बना सकते हैं घर के अंदर, गानों की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप उसमें ऐसा प्रोग्राम कर सकते हो कि आप पीछे बैकग्राउंड में स्विट्जरलैंड में बैठे हो, सहारा में बैठे हो, आल्प्स में बैठे हो, इस तरह के प्रोडक्ट आपके आने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली एडवांस इन योर माइंड होना पड़ेगा। अगर आप यही ट्रेडिशन में रहे तो आपको बड़ी बड़ी मैंने आप पीछे रह जाओगे। आप इस डायरेक्शन में अभी अगर आप शॉप देख रहे हो, दुकानें देख रहे हो, तो वो नई शॉप से देख रहे हो
वो देखो कि उसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा हो, कि कम से कम जब नई दुकान अगर लेना चाह रहे हो तो 15 फीट 17 फीट की हाइट हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय बड़े टीवी 8 से 10 इंच के लिए तो देखने के लिए आपको ये जरूरी है कि थोड़ी अगर हाइट की, यही दुकानों में थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको बेचने के लिए, तो थोड़ा सा बड़ा हाइट वाला अगर अभी से दिखे और कहीं 5 साल बाद का इन्वेस्टमेंट हो तो दैट इज बेटर फॉर एवरीबॉडी जो टीवी के धंधे में आगे चलना चाह रहे हैं। ये वाले टीवी आपको शायद नहीं दिखेंगे, जैसे राउंड टीवी है ना, वो नहीं दिखेंगे। ये फोरकास्ट है और ये हो रहा है, जैसे सबसे पहले कोई ट्रेंड आता है, जापान में आता है, यूएसए में आता है, यूरोप में आता है, मिडिल ईस्ट में, और धीरे धीरे इंडिया में आना चालू हो जाएगा। तो मेरी हर एक से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से सोचना शुरू करिएगा कि क्या हमको करना है। दूसरा, अभी कुछ लोगों ने, पांडे जी आप इधर आ जाइए थोड़ी देर के लिए, मैं सबके फोटो भेजता हूँ, लोगों को डिस्टर्ब मत करिए, नहीं तो मैं इतना बोल रहा हूँ, आप मेरा फोटो भेज लो तो मेरी तरफ कोई देख ही नहीं, तब आपकी तरफ देख रहे हैं तो अपनी स्कीम खराब हो जाएगी। तो आइए आप आ जाइए, आप ये देखिए कि हर कोई सुन रहा है, क्योंकि आपको स्कीम देनी और थाईलैंड ले जाना है। So let's go back to total market size। फिर इसमें आ जाते हैं, और मार्केट साइज तो बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होगा, फिर भी ऑल इंडिया का मार्केट साइज इसमें जो है ये 18 लाख टीवी बिके पूरे हिंदुस्तान में। 18 लाख टीवी ऑफलाइन से, ऑनलाइन का नहीं लिया इसमें, और ऑफलाइन में 18 लाख टीवी। तो मुंबई का जो मार्केट है वो 9% माना जाता है, 9%। ये एनटीआर का मार्केट, जैसे दिल्ली का 8% माना जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा बॉम्बे थाना रायगढ़ का 9%। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा मार्केट है ये वाला। मैक्सिमम दिस इज साइज। और इसमें बॉम्बे सिटी जो है उसमें हाई एंड के टीवी बिकते हैं, और जो छोटे घर हैं, आप समझ लो बोरीवली और इसके आगे, तो यहाँ पे जो बड़ा साइज है 43 इंच का बिकता है। 45 55 60 65 के बहुत कम बिक रहे हैं। आपको अभी ये, क्योंकि 32 इंच में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गई है, तो आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जो ट्रेंड अभी 4-5 साल के बड़े वाले टीवी, हर किसी को रिप्लेसमेंट करना होता है, और हर एक के पास थोड़ा बहुत पैसा है। बड़े टीवी का प्राइस भी कम आ रहा है, पहले 90,000 का, आज 55 इंच के टीवी का 50,000, 35,000, 36,000। अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट, मानिए आप लोगों का एडवाइस है कि आप एक बड़ा वाला टीवी 55 इंच 65 इंच, इस पर कस्टमर पे फोकस करोगे तो 4-32 इंच का जितना प्रॉफिट देगा उतना एक 55 इंच का टीवी आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, या उससे ज़्यादा दे सकते हैं। 55 इंच और 65 इंच खरीदने वाला आपको ज़्यादा प्राइस नेगोशिएट नहीं करता, वो आपके साथ एक अच्छी सर्विस चाहता है, और आपके साथ चाहता है कि उसको एक अच्छी सर्विस मिले, एक अच्छी दुकान से प्रोडक्ट मिले, और कस्टमर फ्रेंडली हो, और इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी रहे। क्योंकि कस्टमर ये सोचता है कि भाई 3 साल 5 साल ये टीवी मुझे चलाना है, उसके बाद उसकी मेंटेलिटी उतनी हो गई है। जैसे आज भी कोई गाड़ी 5 साल 7 साल 10 साल से ऊपर बेच देता है, वैसे ही टीवी 5 साल का ही होगा, पहले 20-15 साल चलता था। तो आप उस तरह से देखिए। दूसरा, तो एकदम सस्ते प्रोडक्ट पे अगर आप जा रहे हो बहुत ही ज़्यादा, तो आप कोई भी दुकान देख लीजिए तो बहुत सस्ता बेचता है, आप वो उसकी शॉप में आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। प्रोग्रेस जहाँ होती, जहाँ एक अच्छा ब्रांड बेचते और थोड़ा अच्छे प्राइस में बेचते, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा बार्गेन होती है, तो मैं कोई कपड़े की दुकान देख लो या कोई भी दुकानें देख लो, वहाँ पे वो उसका जो ओनर का जो माइंड सेट होता है वो 100 रुपया मिला, 200 रुपया मिला, पर अल्टीमेटली बाई एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द मंथ उसके पास प्रॉफिट नहीं होता किसी में, तो उसके अपने खर्चे और प्रॉफिट, कभी खर्चे बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट कम होता है। और 32 इंच में क्या होता है कि वो 100 रुपये में बिजनेस कर देता है, और एक अगर बैक ऑफ द माइंड वो 200 रुपया कम ही बेच देता है कि भाई ये कस्टमर फिर से आएगा। और बहुत ज़्यादा बार्गेन वाले कस्टमर वापस नहीं आते, आप देख लीजिए। सो कस्टमर को आपको उसका जजमेंट लेना है कि कैसे उससे प्रॉफिट लिया जाए, कैसे उसके साथ कंफर्ट लिया जाए। मैं अभी 2-2.5-3 महीने पहले की बात है, मैं मिस्टर नानू गुप्ता के साथ बैठा हुआ था उनके केबिन में, तो ऑल ऑफ सडन कुछ
उनके लड़के आए और एक भैया, उनको इतना याद था कि भाई मीरा रोड में मैंने वो टीवी बेचा है, आप देखो उसकी सर्विस है, जो मैंने वो कस्टमर फ्रेंडली इतने हैं, तो वो इतने ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली आज उनकी ग्रोथ है, क्योंकि हर उनको मैंने इस एज में भी उनको याद था कि मैंने दिया, आप देखो सर्विस कॉल है। और एक ब्रांड था, वो उन्होंने कहा ये मेरे 5000 टीवी आउट ऑफ सर्विस पड़े हुए हैं, आपस में बातें हो रही थी, मैं इनको कैसे संभालूंगा क्योंकि कंपनी बंद हो गई है। मैंने फिर भी बोले मेरे कस्टमर है, मुझे सर्विस देनी पड़ेगी, कंपनी ने नहीं भी दिया, फिर भी ये मेरा संबंध बनता है दो कंपनी में। तो आप लोगों को इसी तरह से अगर आप कस्टमर का केयर करोगे तो आपको वही कस्टमर रिपीट होके अच्छा प्रॉफिट देगा, और आपको हमेशा लो एंड में नहीं जाना है। आप अपने एक्सपीरियंस से देख लो, लो एंड में जाके आपकी दुकान की इमेज नहीं बनती, आपकी दुकान का एक छाप हो जाता है, भाई वो सस्ता वाला मार्केट है, वो सस्ते में नहीं जाना है आपको। आप ये सोच लो कि सस्ते करके आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि उसके बाद आपकी प्रॉफिट भी कम होती है। आपकी सोच अलग ही होनी चाहिए कि मैं बड़े टीवी बेचूं, बड़े साइज के बेचूं, इनोवेटिव प्रोडक्ट बेचूं, और कैसे करूं। इसके लिए अगर आपके पास सारे आजकल तो लोग कस्टमर्स के नाम है, एड्रेस है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, आप उनको एक मेलर भेज दो, एक ये भेज दो कि भाई मैंने आपने हमसे टीवी लिया, ये नए प्रोडक्ट आए हैं, आप आइए हमसे नए प्रोडक्ट खरीदिए, दिस इज अ न्यू थिंग विच इज हैपनिंग। और इस तरह से अगर आप उनसे कस्टमर फ्रेंडली रहोगे, डेफिनेटली मेहनत कभी खराब नहीं जाती। अगर आपने दहलीज भी देखी हुई, बार बार पैर लगते तो उस पर आपके स्टेप स्टोर आते हैं, मैंने पैरों के मार्क आते हैं, आपने घर में देखा होगा। तो ये अगर आपके एफर्ट होंगे तो जरूर आपको ये मिलेंगे। और अगर कई लोग मेरे को बताते हैं कि भाई सस्ता बेचते हैं, तो अगर हर कोई उल्लासनगर से भी आज परिचित है, मैं भी जाता हूँ, फिर भी जितने भी बड़े स्टोर वहाँ पे हुए हैं वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि सस्ते के चक्कर में रह रहे हैं। और जो बड़े बड़े दिग्गज भी कुछ गए, फिर उन्होंने अभी वहाँ स्टोर्स बंद कर दिए हैं कि भाई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, और उनका एक ही माइंड सेट रहता है कि मेरे को 32 इंच मेरे को 6000 में चाहिए। बट तो कस्टमर के पास अगर 6000 है तो आपको क्या प्रॉफिट देगा, वो तो 5400 5300 दे देगा। तो उससे आपको थोड़ा सा आपका माइंड सेट चेंज करना होगा कि भाई मुझे थोड़ा सा ठीक टाइप काम करना है। और एक टीवी का मार्केट ग्रो कर रहा है, जो 5 साल के बाद एक डिफरेंट पोजिशन में पहुंच जाएगा। 5 हो सकता है 6-7 साल हो जाए, बट एक जैसी आप अपना माइंड सेट इस तरह का थोड़ा चेंज करिए सोचने में, तो इससे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। और ये ट्रेंड हो रहा है, ये बेसिक ये जो टोटल मार्केट है टीवी का बढ़ रहा है। बाकी अगर आपको वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर इसके बारे में समझना है तो मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, अदरवाइज मैं कम करूँगा, क्योंकि लोगों का टाइम हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा बोलते जा रहा है। पिछले 4 महीने से 5 महीने से मार्केट बहुत डाउन था, टीवी का बहुत डाउन था। यही नहीं, ओवरऑल नॉर्थ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया, क्योंकि 80% जो बिजनेस हुआ है, 70% 80% एसी का हुआ है, एयरकॉन का। और कुछ बड़े डीलर जो थे उन्होंने सोचा कि ये टीवी का मार्केट बंद हो गया। दिल्ली में 16 या 17 जो छोटी छोटी कंपनियां थी, जो 500-300 टीवी बना के अपने नाम पे बना के बेचती थी, सब बंद हो गई। मैंने उनको इसलिए दिख ही नहीं रहा था। और बाद में ये हुआ कि 5000 का टीवी बनाते थे, 4 में बेच देते कि भाई जो माल बना है उसको बेचो। तो ये ट्रेंड अब पिछले 1 या 1.5 महीने से टीवी का मार्केट थोड़ा सा ये आया, और ये अप टू दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चलेगा। ये मेरा ऐसा सोचना है, आगे बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा मार्केट शिफ्ट हुआ है। एसी का मार्केट हो सकता है इस साल ज़्यादा है, अगले साल का कुछ अभी बोल नहीं सकते। फिर भी अगर गर्मी पड़ी, ग्लोबल वार्मिंग, तो एसी का मार्केट बढ़ा रहेगा। वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर, एसी और नॉर्मल मार्केट। एसी का बरसात में मार्केट ऊपर चला जाता है, और एसी का सीजन आता है, सॉरी रेफ्रिजरेटर का जैसे सीजन आता है, जैसे रमजान आ गया, इस तरह के जब गर्मियों का टाइम आता है तो रेफ्रिजरेटर का मार्केट ऊपर चला जाता है। इस तरह का जो मार्केट अभी तक डबल डोर का ही है, बड़े वाले रेफ्रिजरेटर जैसे 6 डोर 5 डोर, यहाँ पे बहुत मुश्किल मिल रहे हैं, डिफिकल्ट है इसका बेचना, क्योंकि अभी घर भी इतने बड़े नहीं हैं। फिर भी एक आधा बार अगर कस्टमर्स
आ रहे हैं तो आप लोगों को इस तरह की बुकिंग भी कर लेनी चाहिए एंड अपने आप को अपडेट करना चाहिए कि क्या ट्रेंड हो रहा है आगे चल के। जो बॉम्बे में हुआ तो इधर भी डेफिनेटली हुआ। यहाँ भी धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, लोगों के पास पैसे आएंगे, यू कैन ऑलवेज डू द बेटर बिजनेस हो ही है। सो ट्रेंड में वापस कलर टीवी ऊपर चला गया धीरे धीरे एसी से। अब एसी का मार्केट जब तक ऊपर नहीं आता, ऐसा सोचना है, तो जब तक टीवी का मार्केट ऊपर चला जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। नाउ इफ यू वांट एनी अदर क्वेश्चंस, कहाँ इंटरनेशनली कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो भी आपको कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप बताइए। अदरवाइज देन वोट ऑफ थैंक्स देना है और खाना खाना, शराब पीना और बुकिंग करनी है। कुछ है नहीं, एनीबडी है क्या? थैंक यू गुलाब जी। अभी हम लोग स्टेट में जो स्कीम हमने लॉन्च किया है इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। मोस्टली आप लोगों को ये कम्युनिकेट हो गया है, बट फिर भी मैं रीइटरेट करना चाहता हूँ कि स्कीम जो आपके एरिया में हमने डाली है, ये दो पार्ट में है। जैसे आप देख रहे हो, एक डिस्प्ले स्कीम है और दूसरा ट्रिप है। ट्रिप में गोवा स्कीम एंड टिकट स्कीम बेस्ड ऑन द क्वांटिटी। अगर आप 7 यूनिट्स देते हैं 6 डिफरेंट मॉडल्स पे, तो उसके ऊपर आपको एक 32 स्मार्ट विनिया टीवी फ्री मिलता है। उसके अलावा अदर देन दिस 7 टीवी, अगर आपने एडिशनली 26 टीवीज बुक किए तो आपको 4 नाइट 5 डेज कंप्लीट 4 नाइट 5 डे का पैकेज है फॉर फुकेट। और अगर आपका 26 टीवी करने में अगर प्रॉब्लम है तो आप 14 टीवी करिए, उसमें आपको 3 नाइट 4 डेज का गोवा ट्रिप चाहिए। आज डीलर मीट के ओकेजन पे जो भी ऑन द स्पॉट आज बुकिंग करते हैं, इंक्लूडिंग जिसने ऑलरेडी बुकिंग की हुई है पहले, मैं रिपीट करता हूँ, कुछ लोगों ने ऑलरेडी पहले भी बुकिंग की हुई है, और उसके अलावा जो लोग आज फर्स्ट टाइम यहाँ बुकिंग करते हैं तो उनके फॉर्म्स हम कलेक्ट करेंगे और आज एक लकी ड्रॉ होगा जिसमें कि फर्स्ट प्राइज एक 32 इंच टीवी और इसके अलावा 4 कॉन्सोलेशन प्राइजेस होंगे जिसमें कि एडवांस वेइंग स्केल्स will be given as gift. तो टोटल 5 प्राइजेस है। फर्स्ट प्राइज विल बी अ 32 इंच टीवी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग होल हार्टेडली इसमें पार्टिसिपेट करिए। जैसे कि कुछ लोगों ने फॉर्मल मीट चालू करने के पहले कुछ लोगों ने एक्सप्रेस किया था कि वहाँ फुकेट पे पार्टी अच्छी होनी चाहिए। तो फुकेट में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन फॉर विनिया इज थाईलैंड। तो वहाँ हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रिप भी होगी और साथ में एंजॉयमेंट भी होगा। परमिशन देने के लिए मतलब पूरा डेटा हमको पहले प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो स्कीम जब क्लोज होगी तो सारा डिटेल्स इंक्लूडिंग ऑल द जो भी आप लोगों का बिजनेस बैकग्राउंड, डीलरशिप नेम, एवरीथिंग यू विल रिक्वायर सो दैट वी कैन कम्युनिकेट टू विनिया हेडक्वार्टर्स कोरिया में और उसके बेसिस पे वो हमारा विजिट प्लान करेंगे। बट उसके अलावा फुकेट का जो ट्रिप है वो तो है ही, दिस इज एन एडिशनल थिंग जस्ट बिकॉज कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग स्कीम को ठीक से समझिए। कुछ भी डाउट होगा तो हम लोगों से पूछ सकते हैं और होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करिए। एंड वी आर वेटिंग टू सी हु इज द लकी पर्सन। 5 लकी पर्सन आ रहे हैं। डेस्टिनेशन कोरिया।
नेक्स्ट आपका किस कहाँ का है ये विरार में? अच्छा, ऐसे कितने लोगों को लगता है कि और भी डेस्टिनेशन और एडवांस हो जाना चाहिए? ठीक है, अभी देखो ये स्कीम जो हमारी है ये 15 सितंबर को खत्म हो रही है। इसके बाद जो पीक सीजन है वो आप लोगों को मिलता है अक्टूबर में। हम लोगों का जो प्लानिंग है वो नवंबर या उसके बाद का ही है जाने का, ठीक है। तो अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो पहले ये स्कीम करते हैं, उसके बाद में अगर कुछ भी चेंज करना है या ऐड करना है उसके बाद वाली स्कीम में करेंगे, क्योंकि तब आप लोगों को वॉल्यूम करना या कुछ भी अचीव करना इजी होगा रिलेटिवली, बिकॉज मार्केट अच्छा रहेगा, तभी मार्केट ठीक रहेगा। तो आप लोग स्कीम स्टडी करिए या जो भी आपका क्वेश्चन हो आप लोग करते हैं। इन द मीन टाइम गो थ्रू द ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन। पांडे जी आप लग जाइए। Future Tech Electronics Private Limited is located at Bhiwandi on Mumbai-Nasik Highway, Mumbai, Maharashtra. To serve the increased demand of consumer electronic products, company has set up a new state-of-the-art manufacturing facility with clean room and automated assembly lines. The facility covers a total area of around 36,000 square feet. Being part of this industry for last 20 years, we have several projects to write, which is quality. This factory has installed capacity to assemble 3 lakh LED TVs per annum currently, which will be enhanced gradually to 5 lakh units. Currently, this facility is being used for manufacturing LED TVs and electrical appliances. Currently, it manufactures 10 variants from 22 inches to 84 inches 4K Ultra HD LED TV. Company provides the value for money to customers. Prices are 25 to 30% lower than the international brands and with the same global technology and quality. We are in consumer electronics from 1989. We were the first to introduce induction cooker, home theater in the Indian market. This factory has installed capacity to assemble 3 lakh LED TVs per annum currently, which will be enhanced gradually to 5 lakh units. The manufacturing unit has clean room to assemble CKD components of LED TV panels. It has 2 automated production lines used for manufacturing of LED panels and LED TV. The current production line supports production from 17 inches to 84 inches LED TV. We are a leading manufacturer of LED TVs. We also provide OEM services to other brands. We are launching range of LED TVs for in-house brands as well as multinational brands for the Indian market. We have been successful bringing global technologies to India and global brands to the Indian customers and Indian market. Make it easy, win you. At each stage, the products go through rigorous quality checks. This ensures that the failure rates of the products are amongst the lowest in the industry. We have a full range of quality testing equipment. With a wealth of professional management experience of over 150 man-years in consumer electronics industry, we are committed to managing business professionally with focus on meeting quality standards in every department. When I got the opportunity to join this Future Tech, I was glad because I have seen their working style. Future Tech Group has in-house capabilities of R&D, sales and marketing, after-sales service with its sister concerns, and follows an integrated end-to-end approach with absolute focus on customer. We create and follow integrated approach right from product selection, component sourcing, manufacturing, sales and service.
This is to provide delightful experience to our customers and maximum possible return to our stakeholders. Customer is king for all of us. Our sales and service teams and our channel partners are committed to delight the customers. We will keep innovating and improving our systems and processes in order to delight the end users. We have successfully established partnership with our channel partners. Dare to dream and strive to achieve is our mantra. In this process, we wish to add value to all our stakeholders. Customer is the king and always comes first. Make it easy. I was there to cherish each and every moment with your family. On your very special day, I greeted you with open arms and made your daily life more vibrant. Every evening, I announced, "Your meal is ready to eat." I warmed your food up before serving and beat the summer heat with the cool breeze. When fine dust levels were high, I made sure to clean the air. And the day your child was born, I washed off all your worries, kept your clothes cozy and comfy, and filled your home with fresh delight. Whatever you see, wherever you go, I will be there with you. I am on a mission to make your life easier and more convenient, and I won't stop. For the family, for the future. Make it easy. Make it easy when you